दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ सूरन की कोफ्ता करी। सूरन की सब्जी तो आपने कई बार खाई होगी। एक बार आप सूरन के कोफ्ता को भी मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं आप कितना स्वादिष्ट दिख रहा है ये। जितना बढ़िया दिख रहा है उतना ही खाने में भी टेस्टी होता है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। ये कोफ्ता करी चावल और रोटी दोनों के साथ ही बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो चलिए बिना देरी के हम देख लेते हैं कि इसे हम किस तरह से बनाकर तैयार किए हैं और क्या-क्या चाहिए बनाने के लिए। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। कोफ्ते बनाने के लिए हमने यहाँ पर सूरन ले लिया है, तो इसे अब हम छीलेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा सरसों का तेल ले लिया है। अब इस तेल को आपको अपने हाथों में अच्छे से लगा लेना है, तभी आपको सूरन को छीलना है। तो अगर आप बिना तेल लगाए सूरन को छीलेंगे तो हाथों में बहुत ही ज़्यादा खुजली होगी। और यदि आप पहली बार सूरन को छील रहे हैं तो तेल लगाने पर भी आपको खुजली होगी, तो इसीलिए कोई ग्लव्स वगैरह लगा लें और तब जाके छीलें। अब यहाँ पर एक तेज धार वाली चाकू लीजिए और इस तरह से छिलकों को आपको हटा लेना है। तो सूरन के ऊपर जितने भी ये छिलके हैं सबको मैं हटा लेती हूँ। यहाँ पर देखिए सूरन को हमने अच्छे से छीलकर तैयार कर लिया है। तो हम इतना इस्तेमाल नहीं करेंगे कोफ्ते बनाने के लिए। मैं इसका आधा आज कोफ्ते बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जितनी आपको ज़रूरत होगी उतना आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बस इतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इसके छोटे-छोटे टुकड़े इस तरह से करके हमने काट लिया है। तो अब इसे 2 से 3 बार धो लेना है। हमने सूरन को साफ पानी से अच्छे से धोकर तैयार कर लिया है। तो अब एक कुकर लीजिए और कुकर में इस सूरन को डाल दीजिए। अगर आप कढ़ाई में उबालना चाहते हैं तो कढ़ाई में भी इसे उबाल सकते हैं, आसानी से उबल जाता है। पर कुकर में बहुत ही जल्दी उबल जाएगा। तो सारे सूरन को कुकर में डाल दी हूँ। अब इसमें हम डाल दिए हैं पानी। पानी इतना डालिए कि सारे सूरन अच्छे से डूब जाए। अब 2 से 3 चुटकी हल्दी का पाउडर डाल दीजिए और इसमें 1/4 छोटा चम्मच नमक डाल दी हूँ। अब इसमें हम डालेंगे आधा नींबू का रस। हल्दी, नमक और नींबू के रस डालकर सूरन को आप उबालिएगा। जितनी भी इसमें खुजलाहट होगी वो सब निकल जाएगी। जब आप सब्जी खाओगे तो गले में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब कुकर का ढक्कन बंद कीजिए और गैस पर रखकर 2 सीटी लगाना है। एक सीटी तेज आंच पर लगाइए और दूसरी गैस का फ्लेम बिल्कुल कम करके। हमने कुकर में 2 सीटी लगा लिया था। 2 सीटी में ही बहुत ही अच्छे से सूरन पककर तैयार हो जाता है। पर ध्यान रखें कुकर का भाप खुद से जब ठंडा हो जाए तभी आपको खोलना है। तो मैं आपको चेक करके भी अब दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे से पक गया है। अगर आप सूरन की सब्जी बना रहे हैं तो उसे भी इसी तरह से उबालिएगा। अब सभी सूरन को पानी में से निकाल कर और एक छन्नी में रख दीजिए ताकि इसका सारा पानी छन जाए। कुछ देर बाद जब सारा पानी सूरन का छन गया तो एक बर्तन में हम डाल दिए हैं और इस तरह से सभी सूरन को तोड़ लीजिएगा। और सूरन को उबालते समय जो हमने पानी डाला था उस पानी को आपको फेंक देना है। सब्जी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा उसको। तो यहाँ पर देखिए सूरन को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। तो अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे टेस्ट बढ़ाने के लिए। यहाँ हमने एक हरी मिर्ची को बारीक काट लिया है और 4 से 5 कलियां लहसुन की और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक लिए हैं। मिर्ची को बारीक काट के डाल दीजिए। अदरक को घिसकर या फिर कूट के आप डाल सकते हैं और लहसुन को भी मैं यहाँ पर घिस के ही डाल दूंगी। इन तीनों को आप चाहे तो कूट के डाल दीजिएगा, पर डालिएगा ज़रूर, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है कोफ्ते में। अब हम यहाँ पर थोड़े सूखे मसाले डाल रहे हैं। तो 1/4 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर डाल दिए हैं। 2 से 3 चुटकी हल्दी का पाउडर डाले हैं और यहाँ पर आधा चम्मच हम अमचूर का पाउडर डाल दिए हैं। खटाई ज़रूर डालिएगा आप इसमें। और यहाँ पर हम 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दिए हैं और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा जितना आपका सूरन हो। और यहाँ पर देखिए 1 चुटकी हमने मीठा सोडा डाला है, जो कि पकौड़ी वगैरह बनाने में डालते हैं वही। ज़्यादा मत डालिएगा, इतना थोड़ा सा हम देखिए डाल रहे हैं। इसको डालने से कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार होंगे।
अब यहाँ पर हम 3 चम्मच इसमें बेसन डाल रहे हैं। बेसन को आप छान कर डालिएगा और थोड़ा सा धनिया की पत्ती को डाल दीजिए। अब हाथों से अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। धनिया पत्ता आप थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, मेरे पास नहीं था इसलिए हमने इतना डाला है। तो अब अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करके और एक डो जैसा बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा ये सूरन का मिश्रण लीजिए और हाथों से गोल कीजिए। जब अच्छे से बन जाता है तो अपने हाथों को अच्छे से पहले धो लीजिए। मैंने अपने हाथों को अच्छे से धो लिया है और पानी भी पोंछ लिया है। अब 2 से 3 बूंद कोई भी कुकिंग ऑयल हाथों में लगा लीजिए और इसके बाद थोड़ा सा ये सूरन वाला पेस्ट लीजिए और इस तरह से गोल करके कोफ्ते का शेप दे दीजिए। आप अपने पसंद के हिसाब से कोफ्ते बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है। तेल को पहले बहुत ही अच्छे से गर्म कर लीजिएगा तेज आंच पर, और तेज आंच पे ही सारे कोफ्ते बॉल्स को तेल में डाल देना है। इसके बाद गैस का फ्लेम आपको मीडियम कर देना है और मीडियम आंच पर इसे अच्छे से जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक आपको तलना है। तो कोफ्ते डालने के कुछ देर तक इसी तरह से रहने दीजिएगा। कुछ देर बाद आप इसको इस तरह से चलाते हुए और जब तक ये अच्छे से अंदर तक एकदम सिक ना जाए। तो कुछ देर बाद देखिए यहाँ पर ये कितने बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। तो लगभग 3 से 4 मिनट आपको कोफ्ते को फ्राई करने में लग सकते हैं। तो तेल में से निकाल लीजिए छानकर। इस कोफ्ते को आप इस तरह से चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब हम कोफ्ते के लिए ग्रेवी बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर थोड़े से खड़े गरम मसाले लिए हैं, दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और थोड़ा सा हमने यहाँ पर जीरा ले लिया है और तेज़पत्ता ले लिया है। तेल जब बढ़िया से गर्म हो जाए तो तेज़पत्ता के साथ ये सारे खड़े गरम मसाले को एक साथ ही डाल दीजिए और अच्छे से सारी चीज़ों को भून जाने दीजिए। कुछ देर बाद जब सारी चीज़ें भून गई तो हमने यहाँ पर 2 चुटकी हींग डाल दिया है। हींग डालने के तुरंत बाद ही आपको इसमें प्याज डाल देना है। हमने एक बड़े साइज का प्याज लिया था और उसे देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब प्याज को हमें कुछ देर इस तरह से चलाते हुए भून लेना है जब तक प्याज सॉफ्ट ना हो जाए और प्याज का हल्का कलर चेंज ना हो जाए। जब तक प्याज हमारे भून रहे हैं तब तक हम यहाँ पर मसाले तैयार कर लेते हैं। तो हमने लहसुन, हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक और टमाटर लिया है। तो सभी का हमें पेस्ट तैयार करना है। कुछ देर बाद देखिए जब प्याज अच्छे से भून जाए तो गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल लो कर देना है और इसके बाद ये टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक का पेस्ट हम इसमें डाल दिए हैं। अच्छे से प्याज के साथ मिक्स करके लगभग 3 मिनट इसी तरह से चलाते हुए भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी देर हमने भून लिया था। अब इसमें हम डाल देते हैं सूखे मसाले। तो यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हम डाल दिए हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये कम तीखी होती है। आधा चम्मच ही हम डाल दिए हैं धनिया का पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दिए हैं। और इसमें अब डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच सब्जी का मसाला। अगर आप मिर्ची तेज खाते हैं तो आप थोड़ा सा मिर्ची और डाल सकते हैं इसमें। अब हमने 1 चम्मच यहाँ पर कसूरी मेथी भी डाल दिया है। सभी मसालों को अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कीजिए और गैस का फ्लेम लो ही रहने दीजिएगा। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, ताकि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से भुनकर तैयार हो जाएगा। तो नमक आप ध्यान से डालिएगा। हमने सूरन को उबालते समय भी उसमें नमक डाला था और कोफ्ते बनाए थे उसमें भी नमक डाले थे। तो इसलिए ग्रेवी में आप ध्यान से डालिएगा नमक। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं। पानी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए और धीमी आंच पर लगभग 6 से 7 मिनट इसे अच्छे से ढककर हमें पकने देना है। लगभग 7 मिनट मसाले को भूनते हुए हो गए हैं और देखिए जब ऊपर इस तरह से तेल आ जाए तो समझ जाए कि मसाला बहुत ही अच्छे से भून चुका है। बीच में हमने इसे कई बार चलाया था, तो 1-1.5 मिनट बाद चलाते भी रहे मसाले को। अब यहाँ पर हमने आधी कटोरी दही ले ली है। दही को अच्छे से आप फेंट लीजिएगा। दही खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दही डालते समय हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। इसके बाद दही डाला है। जब दही को अच्छे से हम मसाले में मिक्स कर लेंगे फिर गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, नहीं तो दही मसाले में जाने के बाद फट जाते हैं। तो देखिए जब इस तरह से दही मसाले में मिक्स हो जाए तब हमें गैस का फ्लेम ऑन कर देना है और ढककर फिर से 2 से 3 मिनट हमें पकने देना है।
दही डालने के बाद भी देखिए हमने मसाले को बहुत ही अच्छे से पका लिया है। तो मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डाल देते हैं। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा क्योंकि कोफ्ते को पकाना है नहीं। इतना ही पानी डालिएगा जितना आपको ग्रेवी रखना हो। यहाँ पर देखिए हमने 1 गिलास के आसपास पानी डाला है। अब एक ढक्कन से ढक दीजिए और 1.5 से 2 मिनट उबलने दीजिए। जब ग्रेवी में इस तरह से उबाल आ जाए तो आप इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए। धनिया पत्ता आप थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा। इसके बाद जो फ्राई करके हमने कोफ्ते रखे हैं सबको एक एक करके डाल दीजिए। हम लोग इसे अभी ही खाने वाले हैं, इसीलिए ग्रेवी में कोफ्ते को अभी ही डाल दिए हैं। और तुरंत ही गैस बंद कर दीजिए और ढककर 5 मिनट रहने दीजिए। 5 मिनट बाद इस कोफ्ता करी को आप खा सकते हैं। और अगर आप देर से खाएंगे तो कोफ्ते को अलग बना के रख लीजिए और ग्रेवी को अलग। जब खाएंगे तो उससे 5 मिनट बाद आप ग्रेवी में डालिएगा कोफ्ते को। पहले से डाल देंगे तो सारे टूट जाएंगे, इतने नरम ये बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे कोफ्ते करी कितने बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ था। इसे आप रोटी चावल दोनों के साथ खा सकते हैं। तो आप एक बार मेरे इस तरीके से सूरन की कोफ्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो आप एक बार इस सूरन की कोफ्ता करी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और यदि आपको ये सूरन की कोफ्ता करी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।